सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ज़र्रा मुस्तफ़ा का है, ये तारा मुस्तफ़ा का है। जहाँ में जो कुछ भी है सारा का सारा मुस्तफ़ा का है। फलक से अपना सीना चीर कर महताब ये बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफ़ा का है। हमें दर दर भटकने की ज़रूरत ही नहीं यारो, मेरा सैयद निज़ाम भी तो दुलारा मुस्तफ़ा का है। हमें दर दर भटकने की ज़रूरत ही नहीं यारो, मेरा अशरफ भी दुलारा मुस्तफ़ा का है। कुरान से अहले बैत को जो भी जुदा करे, कुरान से अहले बैत को जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। कुरान से अहले बैत को जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, जिस कौम के लिए रसूल की बेटी दुआ करे, जिस कौम के लिए रसूल का बेटा दुआ करे, जिस कौम के लिए रसूल का बेटा दुआ करे। कलंदर अपने कलंदराना अंदाज में हुजूर अशरफुल उलमा की बारगाह में बड़े ही अदब एहतराम के साथ मोहब्बताना दीवाना वार जो अशार पेश किया है, मुझे जेब से निकालने पर मजबूर कर दिया। पैसा नहीं भाई, कागज निकालने पर मजबूर कर दिया। वो तो हम रोजाना देते रहते हैं, लेकिन मैंने हुजूर आपके कदमों को बोसा देकर शेर कह रहा हूं कि जाम कुछ ऐसा पिलाया हजरत हामिद मियां। जी जी माशाल्लाह। जाम कुछ ऐसा पिलाया हजरत हामिद मियां, हमको दीवाना बनाया हजरत हामिद मियां। जाम कुछ ऐसा पिलाया हजरत हामिद मियां, हमको दीवाना बनाया हजरत हामिद मियां। और खिदमते दीने नबी की झोपड़ी में बैठकर, खिदमते दीने नबी की झोपड़ी में बैठकर इल्म का दरिया बहाया हजरत हामिद मियां, इल्म का दरिया बहाया हजरत हामिद मियां। आज भी उरूसुल बलाद इस बात का गवाह है। अरे उरूसुल बलाद ही क्या, हकीकत क्या है उसकी। मैं कहता हूं एक मोहम्मदिया ही नहीं, आसमां के भी मलक, एक मोहम्मदिया ही नहीं, यूं आसमां के सारे मलक अपना सब कुछ ही लुटाया हजरत हामिद मियां, अपना सब कुछ ही लुटाया हजरत हामिद मियां। और जुल्म की दहलीज हो या हो सितम की बेड़ियां, जुल्म की दहलीज हो या हो सितम की बेड़ियां, जो कहा वो कर दिखाया हजरत हामिद मियां, जो कहा वो कर दिखाया हजरत हामिद मियां। और खाक सारी में नहीं मिलती नहीं इनकी मिसाल, खाक सारी में नहीं मिलती कोई इनकी मिसाल। अरे जानशी जिनको बनाया हजरत हामिद मियां, जानशी जिनको बनाया हजरत हामिद मियां। और मैं टंके की चोट पे कह रहा हूं कि खाक शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ताला पे जब सन 1984 में सरकार हुजूर अशरफुल उलमा तशरीफ लाए थे, तो मेरे इस हाथ सर पे हाथ रख के दुआ दी थी। उसके हवाले से एक शेर कह रहा हूं कि हूं निसारे अशरफी आज मैं जो कुछ भी हूं निसारे अशरफी आज मैं जो कुछ भी हूं, मुझको भी दी है दुआ हजरत हामिद मियां, मुझको भी दी है दुआ हजरत हामिद मियां। रंगो नूर में कैसा डूबा जलसा अशरफुल उलमा का, भेवंडी में आज बटेगा सदका अशरफुल उलमा का, भेवंडी में आज बटेगा सदका अशरफुल उलमा का। और उनके नाम से चलने वाला कैसे होगा सुन्नी भला, जो भी नबी का दीवाना है शहदा अशरफुल उलमा का, जो भी नबी का दीवाना है शहदा अशरफुल उलमा का। अब मेरे नबी ने हामिद मियां को ऐसा नवाजा है वल्लाह, कतरा कतरा दरिया दरिया मेरे अशरफुल उलमा का, कतरा कतरा बोल रहा है दरिया अशरफुल उलमा का। और शहरे उरूसुल बलाद में देखो हर लप्पे है उनका नाम, शहरे उरूसुल बलाद में देखो हर लप्पे है उनका नाम। घर घर देखो जाकर यारो चर्चा अशरफुल उलमा का, जाकर देखो घर घर यारो चर्चा अशरफुल उलमा का। और शहरे कछौछा में तुम भी जाकर देख लो दीवानो, शहरे कछौछा में तुम भी जाकर देख लो दीवानो। मर्जे खलाए खूब बना है रोजा अशरफुल उलमा का, मर्जे खलाए खूब बना है रोजा अशरफुल उलमा का। अब मैं बिला ताखीर यहाँ के मुंतज़िमीन से और रुफ़क़ा से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने हाथों में गुलहाए अक़ीदत भी लेते आएं। मोहतरम रिजवान निसार कुरैशी साहब, आप अपने हाथों में
माला लेते आए। मैं बहुत तेजी के साथ नाम पुकार रहा हूँ। और हुजूर शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा शाह हजरत अल्लामा सैयद शाह निजाम अशरफ साहब किबला अशरफुल जिलानी के मुकद्दस बारगाह में आप गुलहाए अकीदत पेश करके अपने आप को मुशर्रफ करें। माशाअल्लाह आज हमारी और आपकी ये बड़ी खुशनसीबी है, और क्यों ना हो खुशनसीबी मेरे अजीजों, इसलिए कि अहले बैत अतहार के चेहरे को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। नाज है हमको कि हमने भी इबादत की है, यानी सरकार के बेटे की जियारत की है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मोहतरम अजीम अब्दुल हमीद कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा और आए हुजूर सैयद मोहिउद्दीन अशरफुल जिलानी के बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें बड़े तेजी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मोहतरम अशरफ अब्दुल करीम कुरैशी सब माशाल्लाह हथौड़े वाले हैं, माशाल्लाह कुरैश नगर है भी माशाल्लाह, कोई तो आ जाता है। आए और मोहम्मद सैयद हुजूर सैयद जमाल अशरफ साहब माशाल्लाह अशरफुल जिलानी के बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसाला। और मैं मोहतरम मुख्तार गफ्फार शेख साहब से, और अगर कई लोग मिलकर आने चाहे तो मोहतरम हमारे असरार बकाई साहब मौजूद हैं माशाल्लाह। ये कई मौलाना के इज्तिमा है। सुभान अल्लाह। ये हर फन के माहिर हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मैं बिला ताखीर शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा आप जिनके खिताबे नायाब को सरी शाम ही से मुंतजिर हैं, बैठे हैं मोहब्बतों के साथ, और ऐसे बैठे हैं कि नफ्से शर को भी नकाब देना है, हर घड़ी का हिसाब देना है। सुभान अल्लाह। ये तो हमारी ऐसी घड़ी है कि जिस घड़ी का हिसाब ही नहीं होगा, आले रसूल इसकी जमानत ले ली है। सुभान अल्लाह। कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप ना आते तो कुरान कहां से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप ना आते तो कुरान कहां से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहां से आता। और ये भी सरकारे मदीना का करम है यारो, वरना भारत में ख्वाजा शाह सुल्तान कहां से आता, वरना भारत में ख्वाजा शाह सुल्तान कहां से आता। माशाअल्लाह। ये मेरे हाथ में दारुल मोहम्मदिया बंबई का ये अजीमुशान कैलेंडर जो तावीज की शक्ल में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तावीज की शक्ल में कितना है? 20 रुपया, केवल 20 रुपया। अरे वो मौलाना साहब के पास ताबीज लेने गए थे और मौलाना साहब ने कहा कि भाई ज्यादा खर्चा नहीं। कहा हजरत कितना खर्चा है? कहा बस जितने नबी आए हैं हर एक नबी के नाम पे 1 रुपया देते जाएं, बस आपको ताबीज मिल जाए। कहा अच्छा ठीक है हुजूर, आप सारे नबियों के नाम गिनाते जाए, मैं 1-1 रुपया निकालना चालू करता हूँ। लेकिन यहाँ तो कुछ देने की जरूरत नहीं। 20 रुपया, दाम के दाम, गुठलियों के दाम। सुभान अल्लाह। आम के आम, गुठलियों के दाम। ये दारुल मोहम्मदिया का कैलेंडर चमकता दमकता आपको स्टेज पे बाद में खिताब के बाद मिल जाएगा इंशाअल्लाह। दारुल मोहम्मदिया का बेहतरीन कैलेंडर 20 रुपया, केवल 20 रुपया। आप इसे जाते जाते हासिल कर ले। मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूं कि आप जो पीछे हजरात बैठे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यकीनन जो है ना, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जो हाथ उठाए हैं उन्हें मदीना शरीफ भेज दे, जो नहीं उठाए हैं उन्हें बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन में जरूरत है, उनको पे सब उठाएंगे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा शाह सैयद निजाम अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मैं हुजूर वाला की कदम बोसी करते हुए हुजूर वाला से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम दीवानों को भर भर के जाम पिलाएं। भाई शेर के साथ कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप ना आते तो कुरान कहां से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहां से आता। ये भी सरकार मदीना का करम है यारो, वरना भारत में ख्वाजा शाह सुल्तान कहां से आता। गौसे आजम का ऐसा है भिवंडी वालों, वरना सैयद निजाम सा मेहमान कहां से आता। निजाम सा मेहमान कहां से आता। सब लोग अपने हाथों को बुलंद कर ले और झंडा बना करके हुजूर वाला का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। जलसे उर्से हुजूर अशरफुल उलमा जिंदाबाद, शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा जिंदाबाद, अहलियाने मोहल्ला कुरैश नगर जिंदाबाद, सुन्नियाए भिवंडी जिंदाबाद, जमाते अहले सुन्ना जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल-फातिहतु इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हज़र वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल-फ़ातिमा। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तरा ज़िक्री दे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्र तू दोस्त दारद। दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्र तू दोस्त दारद। दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्र तू दोस्त दारद। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़ रसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप अपने आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदीये दुरूद में पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि तबीयत कुछ नासाज, आवाज़ बैठी हुई है, भर्राई हुई है। अगर माइक थोड़ा ठीक होता तो और, लेकिन ये बात आवाज़ की है। लेकिन जब आवाज़ से आवाज़ मिलती है तो साज बन जाती है। आवाज़ से आवाज़ मिलती है तो साज बन जाती है। तो मेरी आवाज़ के साथ आपकी भी आवाज़ निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मैं सुन रहा हूँ सुनाने वालों के दरमियान में, और मैं बोल रहा हूँ सुनाने वालों के दरमियान में। ऐसा नहीं महसूस हो कि मैं जंगल में बेयाबान में तकरीर कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, या मुझे ये महसूस ना हो कि सब बातें ऊपर से जा रही। तो आप लोग भी मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आवाज़ भी मेरी साथ देगी। अज़ीज़ान मोहतरम अलगरज़ दोस्तों, ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, जश्न ईद मिलादुन नबी है, और उर्स हुज़ूर अशरफुल उलमा है। ये हम सब की मिली जुली सआदत है कि जश्न अशरफुल अंबिया में उर्स अशरफुल औलिया मनाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जश्न अशरफुल अंबिया में उर्स अशरफुल उलमा को सुनने के लिए अशरफुल मखलूकात को भेजा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें ही अशरफ बनाया है। तमाम कायनात आलम में
इसी मखलूक को यानी हजरत इंसान को अशरफ बनाया, और अशरफ बनाने का मकसद है इसलिए कि इसमें उसने अपने महबूब को भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब हमें अता फरमाया है। वो चाहता तो किसी भी मखलूक में पैदा करा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों से ये कहा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है कि मैं जमीन में अपना खलीफा पैदा करना चाहता हूं, जमीन में मैं अपना खलीफा पैदा। फरिश्ते कहते हैं क़ालू अतजलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ए अल्लाह क्या तू ऐसे को पैदा करना चाहता है जो जमीन में जाकर के फसाद करेंगे और खून बहाएंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम ही तेरी तस्बीह और तहलील करने के लिए काफी है, हम काफी हैं, तुझे किसी और को पैदा करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, हम ही काफी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अल्लाह क्या जानता था, फरिश्ते क्या नहीं जानते थे? अल्लाह क्या जानता था और फरिश्ते क्या नहीं जानते थे? बोलो, अल्लाह क्या नहीं जान, अल्लाह क्या जानता था और फरिश्ते क्या नहीं जानते थे? इसी में बात हो। जी जी बेशक। ये जान लो मियां कि हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया इसीलिए, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम ने हमारे दरमियान में, रब तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अपने हबीब को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हबीब को अता फरमाया, वो हबीब जो वजह कायनात है, सुभान अल्लाह, जो वजह कायनात है। अगर वो ना होते, अगर वो पैदा ना होते तो कायनात आलम वजूद में ना आता, कायनात आलम वजूद में ना आती। अज़ीज़ान मोहतरम, नसई शरीफ में हज़रत ईसा अला नबीना सलात व तस्लीम का वाक़या मौजूद है। हज़रत ईसा अला नबीना सलात व तस्लीम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईसा, तुम मेरे नबी पर ईमान लाओ, मेरे नबी पर ईमान लाओ और अपनी उम्मत से कहो कि मेरे नबी पर ईमान लाए, मेरे नबी पर ईमान लाए। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में भी ईसा अला नबीना सलात व तस्लीम का ये ताल्लुक वहाँ का है। मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, अल्लाह के उस नबी ईसा रूहुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक नबी के आने की बशारत देता हूँ जिसका नाम अहमद होगा, जिसका नाम अहमद होगा। हज़रत ईसा अला नबीना सलात व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि तुम मेरे नबी पर ईमान लाओ और अपनी उम्मत को भी ईमान लाने के लिए कहो। अगर मैं उस नबी को ना ना दे पैदा करता तो ए ईसा मैं तुझे भी ना पैदा करता, बेशक ए ईसा मैं तुझे भी ना पैदा करता, बल्कि पूरी कायनात ही को ना पैदा करता। पूरी तफसील है इसके अंदर, सब है इसमें, अर्दो समा सब कुछ है, सारा चांद सूरज में तफसील में नहीं जाना चाहता अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन ये बताना मकसूद है कि हज़रत ईसा अला नबीना सलात व तस्लीम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं अपने नबी को मबऊस फरमाने वाला हूँ मैं, और अगर मैं उस नबी को पैदा ना करना मकसूद होता, ना करना मकसूद होता तो मैं कायनात आलम ही को ना पैदा करता, मैं कायनात आलम को ना पैदा करता। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत ईसा से भी फरमाते हैं ईसा मैं तुझे भी ना पैदा करता,
ए ईसा मैं तुझे भी ना पैदा करता। अजीजा ने बहुत हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, कलीम है, अल्लाह से कलाम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने वाले हम कलामी का शर्फ अंबिया अला नबीना सलात व तस्लीम में से किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया तो वो मूसा अला नबीना सलात व तस्लीम है, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह कहा जाता है, कलीमुल्लाह कहा जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे मूसा, ए मेरे कलीम, मैं वाकया यूं है, तफसील में जा करके शॉर्ट में बताता हूं कि मूसा कलीमुल्लाह ने जब अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली के दीदार के ताल्लुक से कहा कि रब्बी अरनी, ए अल्लाह तू मुझे दिखा दे, अपनी तजल्ली दिखा दे, रब्बी अरनी, रब्बी अरनी। आपने 9 मरतबा इरशाद फरमाया। कितनी मरतबा? 9 मरतबा इरशाद फरमाया। और 10वीं मरतबा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली से मामूर फरमाया। 10वीं मरतबा में अपनी तजल्ली से माबूर फरमाया। मूसा कलीमुल्लाह है कि जब ये आलम देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली से मामूर किए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली को देखते हैं तो आलम में कैफ वजद में आ जाते हैं, आलम में कैफ वजद में आ जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह इस दुनिया में, इस कायनात में मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तेरी तजल्ली का दीदार किया है, मैंने तेरी तजल्ली का दीदार किया है। अल्लाह फरमाता है, घबरे मूसा, ए कलीमुल्लाह, मेरा एक नबी है, उसकी उम्मत जो है 70 मरतबा दिन में मेरी तजल्ली से देखी जाएगी। एक दिन में मेरी तजल्ली को 70 मरतबा देखेगी, 70 मरतबा देखेगी। मेरे नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, ए परवरदिगार आलम, उस उम्मत का नबी मुझे बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। उस उम्मत का नबी मुझे बना दे जो एक दिन में 70 मरतबा देखेगी, एक दिन में 70। अरे मियां रश्क करो अपनी जात पर, तुम्हारी जबानों से सुभान अल्लाह निकलता रहेगा, पता रहे कि हाँ सुनाया ही दे रहा है। अजीज़ान मोहतरम, मूसा कलीमुल्लाह ने हमारी फरमाया कि जलीलुल क़द्र मूसा कलीमुल्लाह जलाल वाले थे भाई, लेकिन हमारे को जलाल वाले थे, हम लोगों को भी चाहिए ही था ये जलाल वाला ही। हालात ऐसे हैं कि ऐसा ही उन्हें जलाल हलाला होना चाहिए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के दौर में ऐसा था कि जितने सवाल किए जाते थे उतनी बातें बढ़ती चली जाती, जितना पूछा जाता था उतना ज्यादा बताया चला जाया जाता था। ये शरीयत मूसा था, लेकिन हमारे और आपके आका का आलम था, जितना पूछा जाता उतना तखफीफ होती चली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हक है। हमारे और आपके आका रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए थे, रहमत लेकर आए थे, रहमत बनकर आए थे, तो उनसे जितना बढ़ाया जाए, जितना पूछा जाए वहां तखफीफ होती चली जाती है, वहां तखफीफ होती चली जाती है। मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू कुछ और। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, अज़ीज़ान मोहतरम, कि अल्लाह तबारक व तआला उस उम्मत का नबी मुझे बना दे, उस उम्मत का नबी मुझे बना दे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से रब ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मूसा कलीमुल्लाह, रे मोमिनो जरा मचल जाओ। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं उस उम्मत का नबी नहीं हो सकता तो ए अल्लाह तबारक व तआला, ए परवरदिगार आलम, उस नबी का मुझे उम्मती बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, हुजूर निजामे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। रश्क करो अपनी जात पर, अपने आप पर तुम रश्क करो, क्योंकि ये रश्क का ही मौसम है। इसलिए क्योंकि अगर ये नबी ना होते तो मूसा कलीमुल्लाह को दीदारे खुदा भी ना होता। जी जी जी, बेशक बेशक, सच है, दीदारे खुदा भी ना होता। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से कहा, मूसा ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला, वो नबी कौन सा नबी, वो नबी कौन है, वो नबी कौन है जिसकी उम्मत जो है एक दिन में 70 मरतबा तेरी जियारत करेगी, तेरी तजल्ली
का दीदार करेगी। वो नबी कौन सा नबी है? तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये कहा तो मूसा कलीमुल्लाह से रब तबारक व तआला फरमाता है कि वो मेरा महबूब होगा, वो मेरा महबूब होगा। और ए मूसा सुन ले, ए मूसा सुन ले, अगर मुझे उसे पैदा ना करना होता तो ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत ईसा से भी कह दिया, हजरत मूसा से भी कह दिया। समझ लो, पता ये चला कि हमारे नबी आए हैं कुल कायनात के लिए, कुल कायनात के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा रब तो रब्बुल आलमीन है ना भाई? अल्लाह तबारक रब्बुल आलमीन, ये ऐसी एक सिफत है, रब एक ऐसी सिफत है, ऐसी सिफत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कलाम पाक में अपनी सिफत में से किसी सिफत का सबसे पहला तारुफ करा है तो वो रब से करवाया है। क्या से करवाया? रब। रब का माना क्या होता है मालूम? पालनहार। सुभान अल्लाह। क्या होता है? पालने वाला। कुरान शरीफ पूरा उठाकर देख लीजिए, अंबिया अला नबीना सलात व तस्लीम की जितनी भी दुआएं हैं रब्बना या रब्बी है या नहीं? बताओ कहीं अल्लाहुम्मा लिखा है कुरान में? अल्लाहुम्मा कहीं नहीं लिखा है। पूरे कुरान में जितनी भी दुआएं आई हैं रब्बना करके आई है। जितने भी नबी ने न पढ़ा है तो रब्बी कहा है, या रब्बना कहा है, रब्बी कहा है, या रब्बना कहा है, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, यही कहा है। कोई और सिफत से रब को नहीं पुकारा, किसी और सिफत से रब को नहीं मांगना। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कि कायनात आलम का पालनहार हमारा परवरदिगार है, हमारा परवरदिगार है। कुल आलम का पालने वाला परवरदिगार है, कुल आलम का चलाने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले नबी, औलादे अली, औलादे गौसे आजम, हुजूर निजामे मिल्लत, जश्ने आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, रब से ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारुफ कराया। जानते हो रब तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी रुबूबियत का इकरार करना था, अब देखिए रब की बात है, जब यौम अज़ल, यौम मीसाक में, यौम मीसाक में, यौम अज़ल में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना सलात व तस्लीम की औलाद को उनकी पुश्तों से निकाला और महफिल सजाई। तमाम के तमाम लोग जमा हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या पूछा? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क्या पूछा? रब को पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? रब, सबसे पहले भी रब ही पूछा, सबसे पहले रब पूछा। और कुरान में सबसे पहले अपनी सिफत रब से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई सिफत अगर है तो सबसे पहले रब है, सबसे पहले रब है। और बाद मरने के भी तुमसे यही पूछा जाएगा, मन रब्बो का। बाद मरने के भी क्या पूछा जाएगा? बेशक, बेशक। मन रब्बो का। यौम अज़ल में भी तुमसे यही पूछा गया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम। सब ने कहा था हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे, कालू बला शहीदरा, हम सब गवाही देते कि तू ही हमारा रब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल इख्तिताम हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। रब तबारक व तआला ने जब अपनी महफिल सजाई तो हर खास व आम को इजाजत थी दाखिल होने की। उस महफिल में, उस जलसे में, उस इज्तिमा में हर खास व आम की, हर खास व आम की इजाजत थी आने के लिए। उसमें नेकोकार भी था, बदकार भी था, उसमें मुसलमान भी था, गैर मुसलमान भी था, उसमें मुसलमान भी था, मोमिन भी था, उसमें अंबिया भी थे और औलिया भी थे, उसमें
काफिर भी था, उसमें एक मुसलमान भी था, अजीज़ान मोहतरम उसमें यहूदी भी था, उसमें नसारा भी था, सब थे। सबके आने की इजाजत थी, सबके आने की इजाजत थी। लेकिन रब तबारक व तआला को जब अपने महबूब की महफिल सजानी हुई, जब अपने महबूब की महफिल सजानी हुई, तो किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरू इसको उसको बुलाया नहीं गया। इसको ऐरू गैरू नत्थु खैरू लोगों को इसको उसको नहीं बुलाया गया। जब रब को अपने महबूब की महफिल सजानी हुई, जब अपने महबूब की महफिल सजानी हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को बुलाया, अंबिया को बुलाया। जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, याद करो वो दिन, यौम मीसाक़ का, यौम मीसाक़ का, जब हमने सबको जमा किया था, जमा करके सारे अंबिया से इकरार किया था, सारे अंबिया से तुम्हारी गवाही ली गई थी। अज़ीज़ान मोहतरम देखो, याद करो किसके बारे में कहा जाता है? कोई वाकया हो, कोई बात हो, याद उसे कराया जाता है जो महफिल में मौजूद हो, है ना? जो महफिल में मौजूद हो उसे याद कराया जाता है, जो महफिल में मौजूद ना हो उसे याद नहीं कराया जाता। भाई सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? जंगल में नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर सुन रहे हो तो बोलते जाओ साथ साथ में। मैंने कहा है मेरी आवाज आपका साथ देगी, आवाज से आवाज मिलेगी तो साथ से साथ बनेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद तो उसे कराया जाता है जो उस महफिल में मौजूद हो। जो इज़ और ईज़ा जहां भी कुरान में आता है, इसका माना ये है याद करो, याद करो। और ये अजीज़ान मोहतरम हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज भी हम जो हैं अपने महबूब की महफिल सजा रहे हैं, तो ये खास लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये खास लोग हैं, ये खासुल खास लोग हैं। हर एक को नहीं इसका मौका मिला, हर एक को इसका मौका नहीं मिलता। उसी को मिलता है जिसके दिल में नूरे मोहम्मदी चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब माशाअल्लाह। जिसके दिल में नूरे मोहम्मदी चमकता है उसी को ये हक मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। रब ने भी अंबिया को बुलाया, इकरार किया था, इकरार लिया था। अज़ीज़ान मोहतरम फरमाया, सुम्मा जाअकुम रसूल, जब वो आए तुम्हारे दरमियान में, फिर जब वो आए तुम्हारे दरमियान में वो रसूल आ जाए, अज़ीज़ान लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम उन पर ईमान ले आना और उनकी मदद करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इकरार, उसके बाद ये फरमाया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, क़ाला अक़ररतुम, क्या तुम इस बात का, इस भारी जिम्मेदारी का इकरार करते हो? क़ाला अक़ररतुम, फरमाया क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, तो सब नबियों ने फरमाया क़ालू अक़ररना, ए अल्लाह हमने इकरार किया, ए हमने इकरार किया। तो हर अंबिया अला नबीना सलातो तस्लीम जब तक आते रहे हर दौर में हमारे नबी का मीलाद होता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इकरार किया था। ये भाई मैं अपनी बात अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कि वो उनका इकरारनामा था, उन्होंने इकरार किया था। अगर इकरार न लिए होता, रब तबारक व तआला इकरार न लिया होता तो उनकी जिम्मेदारी भी न थी। रब ने इकरार लिया था, लतुमिनुन्ना, जब वो आ जाए तो उस पर ईमान ले आओ। जब वो आ जाए, मेरा महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा हबीब तुम्हारे दरमियान में आ जाए, तो लतुमिनुन्ना, जानते हो लाम ताकीद है और नून ताकीद है, दोनों तरफ ताकीद है। उलमा जानते हैं इसके बारे में। लाम ताकीद एक के लिए आता है और नून डबल के लिए आता है।
नून ताकीद डबल के लिए आता है, लतुमिनुन्ना कहा गया है, यानी जरूर भी जरूर तुम ईमान ले आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा वैसा ईमान न लाना, ईमान जरूर भी जरूर ईमान ले आना, और जरूर भी जरूर उनकी मदद और नुसरत करना, जरूर और जरूर उनकी मदद और नुसरत करना। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इकरार दिया, क़ालू अक़ररना। जब ये बात इकरार की पूरी हो गई, उन्होंने इकरार कर लिया, यही बात रोक नहीं दिया रब तबारक व तआला ने। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर बात रोकी नहीं, बल्कि क़ालू अक़ररना क़ाला फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। रब तबारक व तआला फरमाता है, क़ाला फशहदू, तुम सब एक दूसरे के गवाह बन जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते ताजदारे मदीना, शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा, जश्ने मीलादे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम एक दूसरे से गवाह बन जाओ। हर नबी एक दूसरे का गवाह बन गया। इस पर भी बात रब ने रोकी नहीं, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से, मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हो। रब जिसकी गवाही दे मेरे महलूद नबी की। और मिलाद तो मनाना मियाँ ये शिर्क को मिटा देता है, मिलाद मनाना शिर्क को खत्म कर देता है। ये मिलाद मनाना शिर्क नहीं है, बल्कि शिर्क को खत्म कर देता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, जरा सोचो तो सही उन बदअक़लों के बारे में। मेरा अल्लाह, हमारा और आपका अल्लाह कहीं पैदा हुआ है? बोलो, अरे अल्लाह पैदा हुआ? अरे तुम पढ़ते रहते हो लम यलिद वलम यूलद, बोलते हो, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ। जब वो पैदा नहीं हुआ, अगर वो पैदा हो गया तो अल्लाह नहीं, और उससे कोई पैदा हो गया तो अल्लाह नहीं। अल्लाह नहीं हो सकता। तो अल्लाह हम नबी को, नबी की मीलाद मना करके, नबी की मौलूद मना करके इस बात का सबूत पेश करते हैं कि हम नबी को, अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं समझते, पर खुदा से जुदा भी नहीं समझते। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर निज़ामे मिल्लत, आले नबी, औलादे अली, औलादे गौसे आज़म, हुजूर निज़ामे मिल्लत, जश्ने आमदे रसूल। सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात पे दलील भी रखता हूं कि खुदा से जुदा नहीं मानते, खुदा से जुदा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? मैं अपने बात की दलील भी रखता हूं। अज़ीज़ाने मोहतरम, आपने सुना होगा वाक़या, सुना है मेराज का वाक़या। पूरा वाक़या नहीं सुनाऊंगा, शॉर्टकट में चलूंगा, खाली आयत पढ़ करके सुनाऊंगा आपको, पढ़ूंगा उसका तर्जुमा आपको समझाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला? देखो जरा मैं आपसे बताता चलूं कि मेराज में हज़रत जिब्रील अमीन कहाँ रुक गए? सिदरतुल मुंतहा पे। सिदरतुल, आप वाक़या सुनते रहते हैं और उलमा से हमेशा सुने होंगे, सिदरतुल मुंतहा पे सुन गए, सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए। फरमाया, क्या फरमाया कि अल्लाह के रसूल यहां से तन्हा जाइए आप, ए अल्लाह के रसूल यहां से आप तन्हा जाइए। सिदरा के मकीन रूहुल अमीन जिब्रील अमीन वो कहते हैं, या रसूलल्लाह अगर मैं इसके आगे बाल बराबर भी बढ़ा ना तो जल करके खाक हो जाऊंगा खुदा की तजल्ली से, खुदा की तजल्ली से जल करके खाक हो जाऊंगा, खाक हो जाऊंगा, इसके आगे नहीं जा सकता। अज़ीज़ाने मोहतरम, हज़रत जिब्रील क्या थे? बोलो, अरे जानते हो हज़रत जिब्रील क्या थे? अरे फरिश्ते थे, लेकिन नूरी फरिश्ते हैं। फरिश्ते सारे के सारे नूरी हैं, नूर वाले हैं, नूर वाले। और नूर वाले तो वहीं रुक गए, कहा? सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए, सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। जिब्रील अमीन नूर वाले थे, नूर वाले थे, लेकिन सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। उनकी हद मुअय्यन है, उनकी हद तायुन की हुई है, उनकी हद महदूद की हुई है, सिदरतुल मुंतहा के आगे नहीं। लेकिन मेरा आका पर, मेरे आका के बारे में कुरान में अल्लाह तबारक व तआला सुम्मा दना, वहीं पे कहा, वहीं पे कहा गया सुम्मा दना, और उसके आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े। तो जब आगे बढ़े
तो जानते हो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली से आपका जिस्म जो है लरज उठा हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अच्छा एक बात और बताता चलूं, नूर तो वहीं रुक गया था। अगर हमारा नबी नूर ना होता तो आगे कैसे जाता? अरे मियां हमारा नबी नूर नहीं बल्कि नूरुन अला नूर है। क्या है? नूरुन अला नूर है। इसीलिए हम कहते हैं नूर वाला नूर लेकर सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। इसीलिए सुन्नी पुकार पुकार कर कहता है नूर वाला आया है। सुन्नी इसीलिए पुकार कर कहता है अजीज़ान मोहतरम। तो नूर वाला तो वहीं रुक गया था ना, जिब्रील अमीन, लेकिन हमारा नबी नूरुन अला नूर है, रब से मिलने चला गया। और कहां तक गया? कहां तक गया? अजीज़ान मोहतरम सुनो मेरी बात। अजीज़ान जहां पर जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए, सुम्मा दना वहां से है, सुम्मा दना वहां से है। रब तबारक व तआला ऊपर करता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे और आपके आका वहां से चलते हैं। जब एक मकाम पर पहुंचते हैं तो आपकी तजल्ली से, रब तबारक व तआला की तजल्ली से आप लर्जा बरंदाम हो जाते हैं, आप खौफजदा हो जाते हैं, आपके बदन में सुरसुरी चढ़ जाती है, आपके बदन बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम जितनी ठंडक हो सकती है उस ठंडक से ज्यादा भी ठंडक वहां पे मौजूद थी। सरकार को सर्दी लगने लगी, सरकार को सर्दी लगने लगी। रब तबारक व तआला फरमाता है या मोहम्मद ला तहज़न उदनु या मोहम्मद, उदनु या मोहम्मद, ए मोहम्मद जरा भी मत घबरा बल्कि मेरे करीब चला। मेरे अल्लाह सुम्मदना के बाद फतदल्ला का मकाम वही है जहां पर आपको तहज़र हुआ था। जहां सुम्मदना का मकाम वहां है, सुम्मदना का मकाम जहां जिब्रील छूट गए, फतदल्ला का मकाम वो है। फतदल्ला का मकाम वो है कि जहां पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर रब ने कहा कि मोहम्मद घबरा मत, मेरी तरफ चले आ, मेरी तरफ चले आ, मेरी तरफ चले आ। सुम्मा दना फतदल्ला का ये है। कोई कहने वाला कहता कि फतदल्ला पर ही रुक गए, फतदल्ला पे ही रुक गई। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरा नबी करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, इतनी जगह रह गई कि दो कौस के दरमियान जितनी जगह रह जाती है। कौस जानते हो किसको कहते हैं? कमान को, तीर कमान जानते हो जो इस तरह से होती है, ऐसे तीर कमान कौस कहते हैं, कमान को कहते हैं। इतनी जगह अगर दो कमानों के आसपास में रख दिया जाए तो जितनी जगह उसके दरमियान में, समझिए यूं है ना, ऐसे समझिए, मेरे हाथ को देखिए, मुतवज्जे होइए इस तरह, ऐसे इस तरह। ये है कौस, ये कौस, ये एक कौस, ये दोनों कौस मिलकर के कौसैन हो गई, दोनों कौस मिलकर के कौसैन हो गई। दो कौस, एक कौस नबी की, एक कौस परवरदिगार की, एक कौस नबी की और एक कौस परवरदिगार की। कहने वाला कहता यहीं तक, कहने वाला कहता यहीं तक, यहीं तक। अल्लाह तबारक व तआला की यहीं हद मुअय्यन हो जाती, महदूद हो जाता हमारा नबी। लेकिन रब को मौजूद, रब तबारक व तआला को ये गवारा नहीं था, ये गवारा नहीं था कि इसी उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जो अपने आप को मुसलमान कहेंगे, अपने आप को मुसलमान कहेंगे और नबी की हद मुअय्यन करेंगे। नबी की मस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह, वो नबी की हद को मुअय्यन करेंगे। मेरे रब ने कहा मेरे नबी की कोई हद नहीं है, जैसे मैं लामहदूद मेरा नबी भी लामहदूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा, हुजूर निज़ामे मिल्लत, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपसे बताया था कि मैं इस बात में दलील रखता हूं ना, तो आप देखिए दो कौसैन हैं, दोनों कौस हैं, कौस है। जब रब तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, फकाना काबा कौसैन, फकाना काबा कौसैन, मेरे हाथ की तरफ देखिए, मेरे हाथ की तरफ, फकाना काबा कौसैन अवदना, समझे? फकाना काबा कौसैन, दो कौस के दरमियान की जगह रब कहता है अवदना, अवदना,
अवदना यानी रब और उसका रसूल एक हो गए, उसका रसूल एक हो गए। रब कहता है, रब तबारक व तआला, ए मेरे नबी की हद महदूद करने वाले, तू मत समझ मेरे नबी की महदूद है, मैं जहां तक वहां तक मेरा रसूल है, वहां तक मेरा रसूल है। इसीलिए हम कहते हैं, अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि हम खुदा तो नहीं मानते पर खुदा से जुदा भी नहीं मानते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो खुदा से जुदा भी नहीं मानते। खुदा मिलाद इसलिए मनाते हैं, मिलाद इसलिए करते हैं कि खुदा नहीं है। मिलाद इसलिए मनाते हैं कि खुदा नहीं है, और असमत इसलिए बयान करते हैं कि खुदा से जुदा नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान। खुदा से जुदा नहीं है। यही अजीज़ान मोहतरम, सोचो जरा, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अला नबी सलातो तस्लीम को पैदा फरमाया, तखलीक उसकी फरमाई, तखलीक फरमाने के बाद दुनिया में भेजा, वाक़े की तरफ ने दुनिया में भेजा, दुनिया में अबुल बशर कहलाए जाते हज़रत आदम अला नबी सलातो तस्लीम दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा 300 बरस तक। लोग कहते हैं कि हज़रत आदम से खता हो गई, हमारे उलमा कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये खता थी, बल्कि मशीयत इलाही थी। क्या थी? मशीयत इलाही। इस पर भी दलील है ना, अल्लाह तबारक व तआला इन्नी जाइलुन फिल अर्द कह रहा है। क्या कह रहा है कुरान में? इन्नी जाइलुन फिल अर्द, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। जमीन में रब ने नहीं कहा मैं जन्नत में बना रहा। मूसा हज़रत आदम अला नबी ने सलातो तस्लीम को रब ने जहां बनाया था भाई, और कहां रखा था? बोलो, अरे बोलो यार, अरे जन्नत में बनाया, जन्नत में रखा, जन्नत में बनाया, जन्नत में रखा। अगर उससे खलीफा जमीन पे नहीं बनाना होता तो कुरान में क्यों कहता? अल्लाह ताला ने यही तो कहा था, अभी आदम को नहीं पैदा किया था, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने मलाइका से क्या कहा, और इसमें भी इज़ दाखिल फरमा दिया। बता रहा है महबूब, याद करो वो वक्त याद करो जब हमने आदम को पैदा किया था। आदम की तख्लीक के बारे में भी नबी को याद दिलाया जा रहा है। अरे नबी वहां थे ना, तभी तो याद दिलाया जा रहा है, तभी तो। अरे इनकी याद को हम क्या कहें, इनके बारे में हम क्या कहें? अरे ये खाली मुसलमान है, मुसलमान हम हैं मोमिन, ये है मुसलमान। इन मुसलमानों को क्या हम कहें? अजीज़ान मोहतरम, बताओ कुरान शरीफ में उठा करके बता दो, पूरे कुरान में एक आयत ला करके दिखाओ, एक आयत ला करके दिखाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मुसलमान से खिताब किया हो। एक आयत। हाफिज यहाँ पे लोग मौजूद, हाफिज निसार साहब है, एक आयत बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मुसलमान कह के पुकार रहा है। एक आयत नहीं ला सकते, पूरे कुरान में नहीं मिलेगी आपको कोई आयत या अय्युहल मुस्लिमीन नहीं कहा, बल्कि जब भी खिताब किया रब तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नुक्ता। ऐ ईमान वालों, पूरे कुरान में ईमान वालों को खिताब किया, ईमान वाले को खिताब किया। इसीलिए रब तबारक व तआला ने फरमाया कुरान पाक में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम, हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया है, हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया है कि उन्हीं में भेजा है, एक रसूल को उन्हीं में भेजा है। तो पता ये चला, हमें मालूम ये हुआ कि मोमिनीन पर एहसान मरवाया है, तो जो मोमिन है वो मिलाद मुस्तफा मनाता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जमाते अहले सुन्ना, मोमिनों की जमात। सुभान अल्लाह। पता ये चला, ए अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने मोमिनीन को खिताब किया था ना, मोमिनीन को खिताब किया था ना, रब तबारक व तआला ने मोमिनीन को खिताब किया। हज़रत आदम अला नबी ने सलातो तस्लीम 300 बरस तक दुनिया में मौजूद रहे, दुनिया में इतने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसे नादिम और शर्मिंदा रहे कि 300 बरस तक आसमान की तरफ चेहरा नहीं उठाया।
आसमान की तरफ चेहरा नहीं उठाया और ये दुआ मांगते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह तबारक व तआला, ए रब तबारक व तआला, यहाँ पे भी देखिए उनकी भी जो दुआ है रब्बना से है, रब्बना आतेना। कहीं पे भी पूरा कुरान में आप नहीं बता सकते अल्लाहुम्मा आतेना फिद दुनिया हसना, ये नहीं सुना सकते तुम, कहीं बता नहीं सकते हो। अगर कुछ चाहिए रब से तो अल्लाह कह के ना पुकारो, रब कह के पुकारो, क्योंकि रब ही देने वाला है, पालने वाला रब है। अल्लाह तो लेने वाला है, अल्लाह लेने वाला है। यौमे हज़ल में हमारा और तुम्हारा हिसाब, हमारा और तुम्हारा हिसाब। अगर अल्लाह से कुछ चाहिए तो उसे रब कह करके पुकारो, उसे रब कह करके पुकारो, क्योंकि ये हमारी बात नहीं है, ये अंबिया की सुन्नतें हैं। क्योंकि किसी भी हर अंबिया ने, हर नबी ने अल्लाह कह करके नहीं पुकारा अल्लाह को, बल्कि रब कह करके पुकारा है। कोई भी दुआ उठा करके देख लो आप, जितनी भी है सब के सब जो है रब बना करके है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह से कुछ भी हासिल करना हो तो रब कह करके पुकारो उसे, रब कह करके। इसीलिए हज़रत इब्राहिम की दुआ भी आप पढ़ लीजिए मियां, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक, हज़रत इब्राहिम ने भी यही दुआ मांगी थी, रब्बना कह करके यही तो दुआ मांगी थी, अल्लाह तबारक, या रब तबारक व तआला कि हमारे उनके दरमियान में भेज दे, इन्हीं में से भेज दे, एक नबी को भेज दे जो इस घर को आबाद फरमा दे, हिकमत अता फरमा। पैर के वज़ीदारे मोहतरम, ये दुआ रब्बना करके पुकारो, अल्लाह को रब करके पुकारो, अल्लाह को अल्लाह करके पुकारोगे। जानते ये अल्लाह कहाँ से आया, ये भी बता देते हैं। अल्लाहुम्मा क्यों कहा जाता है और अल्लाह कहाँ किसके मुकाबले में लाया? जानते हो, मोमिन मुसलमान अपने नबी को या रसूल अल्लाह कहता है। क्या कहता है? या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के मुकाबले में या अल्लाह है। ये हमें गुमराह करने के लिए। या अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह ही हाजिर और नाजिर है, अल्लाह ही ये है, अल्लाह ही हाजिर नाजिर है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही अता करने वाला। कभी बात आएगी तो अल्लाह नहीं देता, अल्लाह दिलाता है। अल्लाह कभी बात आएगी तो मैं साबित ये भी कर दूंगा कि अल्लाह नहीं देता, रसूलुल्लाह देते हैं, रसूलुल्लाह देते हैं। कभी आएगी बात, वो मौजू नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, अलगरज दोस्तों और बुजुर्गों, अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत आदम अलैहि नबीना सलातो तस्लीम है कि वो 300 बरस तक रब तबारक व तआला की, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा ज़ेरी करते रहे, रब से दुआ मांगते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने अपनी जान पर जुल्म किया है, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फिर लना, और अगर तू मुझे ना बख्शेगा, व इल्लम तरहमना, और अगर तू मुझे ना रहम फरमाएगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, मैं नुकसान और घाटे वाले में से हो जाऊंगा, मैं नुकसान और घाटे वाले में से हो जाऊंगा। 300 बरस तक जब 300 बरस गुजर गया, अल्लाह तबारक व तआला को रहम आ गया, अल्लाह ताला को रहम आ गया। यहां अल्लाह इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अल्लाह ने तो हिसाब लिया था आदम से अल्लाह ने मना किया था मत खाना ना भाई, ये मशीयत इलाही थी कि अल्लाह ने नबी ने उतारना था, खता नहीं थी, वो खता नहीं थी हज़रत आदम की। क्योंकि अगर आदम को अगर जन्नत में ही रखना होता तो जन्नत की बात करता, खलीफा मैंने बनाया, जैसे कि फरिश्तों को पैदा किया था, वो जन्नत में रहते, इधर उधर रहते, समझिए। दुनिया में तो नहीं बताया ना, तो अल्लाह ने दुनिया की बात की थी, अर्द कही थी, फिल अर्द, अर्द से मुराद दुनिया, यहाँ मुराद ये है फिर अर्द। तो अल्लाह की मशीयत यही थी कि हज़रत आदम दुनिया में, मशीयत इलाही थी। अज़ीज़ान मोहतरम, आपसे जो भी भूल हुई, जो भी हमारे उलमा खता कहते, लेकिन मैं नहीं कहता, मशीयत इलाही थी जो उतरा। अज़ीज़ान मोहतरम, मशीयत इलाही थी, हज़रत आदम उतरे और आए, 300 बरस तक दुआ मांगते रहे, नहीं हुआ। रब तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को, इस आदम को, मेरे नबी को मेरे महबूब की याद दिलाओ, मेरे महबूब की याद दिलाओ। हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद दिलाते हैं।
याद दिलाते हैं तो जैसे उन्हें याद आता है तो आप कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन बिवसीलतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहा सित्ता की हर किताब में है। हज़रत आदम ने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहम्मद नाम लिया था, बिवसीलतिन मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम लिया था, नाम लेकर के कहा मोहम्मद के वसीले से मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। दुआ को रब ने कबूल किया कब? जब याद किया नबी को हमारे। कब याद किया? जब याद किया तब कबूल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अला नबी ने सलात व तस्लीम की दुआ को कबूल फरमाई। हज़रत आदम अला नबी ने सलात व तस्लीम ने जब ये फरमाया तो अजीज़ान मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला आदम से पूछता है, आदम कैफ़ा आरफ़ता मुहम्मद। अल्लाह जानता है ना भाई, अल्लाह जानता है ना, है? अल्लाह जानता है कि नहीं जानता है भाई? अरे बोलो यार, मैंने कहा था कि तुम बोलते रहोगे मैं बोलता रहूंगा, तुम चुप मैं चुप। साल भर पूरे रात भर तो नहीं बोलूंगा, इन्हें समझ जाएंगे मैं रात भर बोलता रहूंगा। हाँ, 1 घंटा तो हो ही रहा है मेरा ख्याल से। अजीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह जानता है ना, लेकिन उसके बाद भी पूछता है ना, कैसे जाना मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कैसे जाना? कैसे बोलो, कैसे जाना मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को? कैसे मोहम्मद को तूने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? हज़रत आदम अला नबी ने सलात व तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब तूने मेरी तखलीक फरमाई, मेरे दिल में रूह डाला, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को डाला और मेरी रूह को डाला, मेरी रूह में करार मिल गया, सुकून मिल गया। जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो अर्श आज़म पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। मैं समझ गया जिस नाम के साथ, तेरे नाम के साथ जिसका नाम रख दिया गया है वही सबसे ज्यादा मोहतरम है। अगर उसका वसीला ले लिया जाए तो रब तबारक व तआला कबूल हमारी दुआएं फरमा लेगा, कबूल फरमा लेगा। तो आज भी यही जो है वसीला लेकर के रब की बारगाह से दुआ मांगो तो खुदा की कसम तुम्हारी दुआएं कबूल होती चली जाएगी। ये है अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत आदम की दुआ भी कबूल हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सद्दक़ता या आदम, ए आदम तूने सच कहा है। हज़रत आदम को तो पैदा किया था ना भाई, अभी आदम की औलाद में से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे और आखिरी नबी होने वाले थे। 1,24,000 कम बेश में से एक नबी कम हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। आखिरी में आए, खातमुल अंबिया बन करके आए, खातमुल अंबिया बन करके आए, वो आखिरी नबी बन करके आए। अज़ीज़ान मोहतरम, तो आखिरी नबी आना था लेकिन अभी तो आए ही नहीं थे ना। आदम अला नबी ने सलात व तस्लीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला कहा लिया। जब वो थे नहीं तो नाम कैसे अर्श पे लिखा था? नाम कैसे अर्श पे लिखा था? इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा किराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मता वजबता नबुवा, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब आपको नबूवत हासिल हुई? आपको नबूवत कब हासिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ व तीन भी है और कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल जसद व रूह। आदम अला नबी ने सलात व तस्लीम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, अभी उनका खबीर तैयार भी नहीं किया गया था। उस वक्त मैं नबी था, उस वक्त मैं नबी था। मियाँ इसके मतलब सुनते नहीं, वैसे ही सुन लिया तुम लोगों। अल्लाह तबारक व तआला ने मतलब मैंने कहा था कि आप लोग सुन नहीं रहे, बॉम्ब सर निकल गई क्या? ऊपर से निकल गई? अरे निकल गई है तो बोलो, नहीं निकली है तो अगर समझो तो हाथ उठाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, अलगरज दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जितनी बात की जाए रात खत्म हो जाएगी या बात नहीं खत्म होगी। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है कि मिलाद घर घर मनाओ,
ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घरों में भी जलवागर हो जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सुना है कि हर आशिक के घर आते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर आते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हजरात, सलातो सलाम दुआ के बाद में देखिए एक ज़रूरी ऐलान है, ये हमारी आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आज जैसा कि मैं अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि हम लोग दर वाले हैं और ये घर वाले हैं। यही वो लोग हैं जिनके घर की शरीयत है, हकीकत है, मारिफत है, तरीक़त है, खिलाफत है, इमामत है, सब इन्हीं का है। अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल औलाद गौसे आज़म औलाद अली हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। शहज़ादे हुजूर अशरफुल उलमा बहुत से हजरात ने मुरीद होने के लिए कहा है। दुआ के बाद में आप हजरात रुक जाइएगा और हजरत के हाथ पे हाथ दे के बैत हो जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला फैज़ान ही फैज़ान होगा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो मौला अली का, सदका दो कुल औलिया का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, अशरफी आका हमारा, करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब हो करम महबूबे दावर सैयदी हामिद मियां पर कब्र हो उनकी मुनव्वर, फैज़ हम सबको अता कर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, हम हुसैनी कादिरी हैं और सगे हिंदल वली हैं, नाज है के अशरफी है आपके हम उम्मती हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरन मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन आमीन। या इलाही मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के वास्ते और हुसैन हज़रत ज़ैनुल आबा के वास्ते, बाकर और जाफर और क़ादिम और रज़ा के वास्ते, गर्दी और सख्ती जुनैद पारसा के वास्ते, वास्ते अबू बकर शिबली और तमीम अबुल फरा अबुल हसन अबू सईद बासफ़ा के वास्ते, गौस आज़म शाहिदुल और मुनव्वर के लिए, शाह अख़वान और अमीर बेरिया के वास्ते, सैयद अबू अहमद अली के सदक़े करीम, बख्श दे जुर्म व ख़ता अपनी अता के वास्ते, बख्श दे जुर्म व ख़ता अपनी अता के वास्ते, बख्श दे जुर्म व ख़ता अपनी अता के वास्ते। सैयद मुस्तफ़ा अशरफ को तूने बख्श दी खुल्द नईम, सैयद हामिद अशरफ को बख्श दे नूर मुस्तफ़ा के वास्ते, हम सबको बख्श दे हामिद बासफ़ा के वास्ते, हम सबको बख्श दे हामिद बासफ़ा के वास्ते, हम सबको बख्श दे हामिद बासफ़ा के वास्ते। निज़ाम अशरफ को बख्श दे हामिद मुज्तबा के वास्ते। या मुस्तफ़ा मोहम्मद या मुर्तज़ा अली हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली, हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली, हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। बगिरदाबे बला उफ्ताद गश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्ता राह तू कुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजा उस्मान हरवनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़मानाए मदनुमा दरहाए बस्तराज़ कली दे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्र तू दोस्त दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्र तू दोस्त दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्र तू दोस्त दारद। ए जहांगीर पीर मखदूम लरबद अज़दरत कसे महरूम, बहरे औलाद ख़ैश अशरफ हाकिम वक्त रा बकुन महकूम, हाकिम वक्त रा बकुन महकूम, हाकिम वक्त रा बकुन महकूम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए मा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए मा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए मा। या सैयद अशरफ जहांगीर दस्त मंज़ारो ना तवागीर, या सैयद अशरफ जहांगीर दस्त मंज़ारो ना तवागीर, या सैयद अशरफ जहांगीर दस्त मंज़ारो ना तवागीर। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए मा, यक नज़र कुन सुए मा, यक नज़र कुन सुए मा। हर क़यामत बर दर्द उम्मीदवार बर न गर्द ताने आबद मुद्दा, बर न गर्द ताने आबद मुद्दा, बर न गर्द ताने आबद मुद्दा। परवरदिगारा कार साजा बंदा नवाजा, तू रहीम है करीम है, तेरी शान सबसे बड़ी है, तू परवरदिगार आलम हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला तू अपने फजल से अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस मिलाद पाक को कबूल फरमा दे। मौला तबारक व तआला जिन लोगों ने भी इस मिलाद पाक में जिस हैसियत से भी शिरकत फरमाई है, परवरदिगार आलम तू इसे कबूल और मंजूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला इसी को हमारे लिए नजात का जरिया बना दे। अल्लाह तबारक व तआला जब तक जिए तेरे और तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकाम और उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाला हमें बनाकर जिला। ए परवरदिगार आलम जब तक हमारी सांसों में दम है, परवरदिगार आलम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते रहे। मौला तबारक व तआला जब हमारी रूह कफ़ से उनसरी से परवास कर रही हो तो तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार
दीदार से हम सब मुशर्रफ हो। तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर देखने के लिए ए परवरदिगार आलम हमें परवरदिगार आलम तू नवाज देना। ए अल्लाह तबारक व तआला, ए खालिक कायनात, ए मौला रब्बुल इज्जत, तूने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। मौला रब्बुल इज्जत तेरे नबी की इस मौलूद पाक की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों को खैर व बरकतों से भर दे, खैर व बरकतों से भर दे। तेरे नबी की आल की खैरात अता फरमा दे, तेरे नबी के असहाब की खैरात अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला तेरे नबी की खैरात अता फरमा दे, खातून जन्नत की खैरात अता फरमा, अली मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा की खैरात अता फरमा। हमारी मुश्किलों को आसान फरमा, हमारी परेशानियों को आसान फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हक़्क़ुल यक़ीन अता फरमा, ऐनुल यक़ीन अता फरमा, हक़्क़ुल ईमान अता फरमा, ऐनुल ईमान अता फरमा, इस्तिक़ामत अता फरमा, इस्तिक़ामत फिद दीन अता फरमा, इस्तिक़ामत फिल ईमान अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कदमों में सबात अता फरमा, हमारे बाजुओं में कसबल अता फरमा, ताकत व क़ुव्वत तू अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तू हमारी हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार आलम तू हमारी हिफाजत फरमा, तमाम आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद है, जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद है, अल्लाह तबारक व तआला उन सब पर अपनी रहमतों की बारिशें फरमा, अपनी रहमतों से उन्हें नवाज दे, उनके घरों से हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा दे। खुसूसी तौर पर से भवंडी भिंडी की और इस इलाके के तमाम के तमाम लोग जो इस जलसे में शरीक है, इस मौलूद पाक में शरीक है और जो नहीं आ सके हैं लेकिन दिल यहाँ पर लगा हुआ है, हे मौला तबारक व तआला उन सब की तू फरियादों को सुन ले। हे परवरदिगार आलम उन सब की फरियादों को तू सुन ले। तू अता करने वाला, तेरी अता बहुत बड़ी है, हम तो मांगने वाले कम है। परवरदिगार आलम हमारा कशकोल तो छोटा है, हमारा ये फरियादें तो छोटी है, अब क्या मांगे तुझसे तुझे खुद खबर है। हमारे दिलों के राज को तू जानता है, हमारे दिलों के भेद को तू जानता है। अलीमुल बिज़ाति सुदूर है, आलिमुल गैब व शहादा है, तू अलीम है, तू खबीर है, हर चीज से तू वाकिफ है। परवरदिगार आलम हमारे दिल को सब तू जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को कुशादा फरमा दे, नूरे मोहम्मदी से हमारे दिलों को मामूर फरमा दे, नूरे मोहम्मदी से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में उसकी खैरात से हमारे घरों को रोशन फरमा दे। या अल्लाह तबारक व तआला हमने जो तुझसे दुआएं मांगी है, मौला तबारक व तआला जो हम में बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। यहाँ पर कोई एक साहब मोहम्मद अनीस करके है, परवरदिगार आलम उस बच्चे की तबीयत बहुत, परवरदिगार आलम उस बच्चे की तबीयत बहुत अलील है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अल्लाह तू जानता है परवरदिगार आलम तू उसे जिंदगी अता फरमा, तू उसे जिंदगी अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम तू रहम करने वाला है, तू रहीम और करीब है, तेरी जात सबसे बड़ी है, तुझसे मांगने वाला कभी महरूम हुआ ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा कशकोल छोटा है, हमारा दामन कम ज़र्फ है, हमारी फरियादें तुझ तक न पहुंचती है परवरदिगार आलम, लेकिन हम अपनी दुआओं के साथ तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मांगते हैं। मौला इस नाम मुबारक की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी आमीन को कबूल फरमा ले, हमारी आमीन को कबूल फरमा ले। या अल्लाह तबारक व तआला ए परवरदिगार आलम तू अपने नबी की खैरात हम सबको अता फरमा, जो हम में बे औलाद उन्हें नेको साले औलाद अता फरमा, जो औलाद वाले हैं मौला तबारक व तआला उन औलादों को नेको साले बना, नमाजी परहेजगार बना, तेरे नबी का मिलाद मनाने वाला सुन्नी मुसलमान बना, अल्लाह तबारक व तआला मोमिन मुसलमान बना। परवरदिगार आलम जो बच्चियां जवान है उनके रिश्ते नहीं है, मौला तबारक व तआला उन्हें नेको सईद रिश्ते अता फरमा, जिनके रिश्ते हो चुके हैं मौला तबारक व तआला बहुसने खूबी अंजाम तक पहुंचा। अल्लाह तबारक व तआला जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं मौला तबारक व तआला उन्हें तेरे और तेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ साथ दीन और दुनिया की दोनों तालीमों से आरास्ता पैरास्ता फरमा। मौला तबारक व तआला हम में खताकार
गुनाहगार गिनाहगार सियाहकार बदकार कैसे भी है तो तेरे बंदे तेरे नबी के उम्मती। ए अल्लाह तबारक व तआला है तो तेरे बंदे और तेरे नबी के उम्मती है। हम पर रहम फरमा, हम पर रहम फरमा, हम पर रहम फरमा और हमारी तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमा, जिंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा, तमाम सऊबतों को हमसे दूर फरमा दे, तमाम परेशानियों को हमसे दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुरादें गोहरे मुराद से भर दे, हमारे दामनों को गोहरे मुराद से भर दे, हमारी मुरादें पूरी फरमा दे, हमारी आरज़ू तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, दीनी और दुनियावी हर आरज़ू तमन्नाओं को मुकम्मल पहुंचा। या अल्लाह तबारक व तआला ए परवरदिगार आलम तेरे महबूब के सदक़े व दुफ़ैल में इस महफिल पाक को तू कबूल फरमा और इस महफिल पाक की बरकतों से परवरदिगार आलम इसी बरकत से हमारी नजात फरमा, हम सब की बख्शिश फरमा। मौला तबारक व तआला महशर में भी जब हम उठाए जाएं तो मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ते हुए उठाए जाएं, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए उठाए जाएं और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हम सबको नसीब हो, हम सबको तेरे नबी की शिफात नसीब हो, हम सबको तेरे नबी की शिफात नसीब हो। और जो हमारे अईज़ व क़रीब रिश्तेदार व अहबाब दोस्त व असातिज़ा वो पड़ोसी हमारे माँ बाप भाई बहन जो फौत फरमा चुके मौला तबारक व तआला उन सब की तू बख्शिश फरमा। अगर वो अजाब में मुब्तला है तो मौला तबारक व तआला उन पर से अजाब को उठा ले, उनकी एक कब्र में नूर व अनवार की बारिशें फरमा। अल्लाह ने कब्र में करवट करवट आराम पहुंचा। अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें तू बख्श चुका है परवरदिगार आलम उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा। तेरे नबी के एक करीब से करीब तर हम सबको पहुंचा। महशर में तेरे नबी का कुर्ब अता फरमा, तेरे नबी का कुर्ब अता फरमा, तेरे नबी का कुर्ब अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तुझे फजल करते नहीं लगती है बार, ना हो मायूस तुझसे उम्मीदवार। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसा हजरत पढ़ाते हैं वैसा आप लोग पढ़ें। जो हजरत अब तक के बैत नहीं हुए हैं हजरत के हाथ पे हाथ देकर बैत हो जाएं, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें, बायां हाथ नीचे और दाहिना ऊपर ऐसा रखिए। जिन हजरात को मुरीद होना है और जिसको तालिब होना है वो तालिब भी हो जाए। जैसा हजरत पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़िए। यह आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आले रसूल हैं, औलाद गौसे आज़म हैं, शहज़ादे हुजूर अशरफुल उलमा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर के चश्मो चराग हैं। यह आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। रुमाल नहीं, आप खड़े हो जाएं। देखिए बायां हाथ नीचे दाहिना ऊपर, ऐसा ऐसा रख लीजिए जैसा मैं रखे हूँ। देखिए इधर ऐसा, बस ऐसा पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा हज़रत पढ़ाते हैं पढ़ लीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, बैत और इरादत तो अपनी जगह है, लेकिन बैत और इरादत में ये होता है कि तौबा कराई जाती है, इस्तिग़फ़ार कराया जाता है। और तौबा इस्तिग़फ़ार आदमी को हर वक्त करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी में ही नजात है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ आप अपने दाहिने हाथ पर बायां हाथ रखें, इस तरह से दाहिना हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, इस तरह से रखें। और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँ वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बेहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मिनज़ ज़म्बिल्लज़ी ला अअलमु व मिनज़ ज़म्बिल्लज़ी
आलम। ए अल्लाह मैं अपनी हर छोटी बड़ी गुनाह से तौबा करता हूँ, उस गुनाह से तौबा करता हूँ जिसे मैं नहीं जानता, और उस गुनाह से तौबा करता हूँ जिसे मैं जानता हूँ, और उस गुनाह से तौबा करता हूँ जिसे मैंने कसदन किया है, जानबूझकर किया है, भूले से किया है, या अनजाने में किया है, या छिप कर किया है, या अलानिया किया है। तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। या अल्लाह तू ही तौबा का कबूल फरमाने वाला है, गुनाहों का बख्शने वाला है। तेरे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करता हूँ। या अल्लाह इस वसीले की बरकत से मेरी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और मेरी तमाम गुनाहों को बख्श दे। आमीन आमीन आमीन। और मैं मुरीद होता हूँ सिलसिले आलिया कादरिया अशरफिया में, और तालिब होता हूँ सिलसिले आलिया चिश्तिया अशरफिया में, बहुकुम हुजूर अशरफुल उलमा मौलाना सैयद हामिद अशरफ के, जिनका सिलसिले पाक आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे सिलसिले अशरफियत सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ अलैहिर्रहमा तक पहुँचता है। उनका सिलसिले पाक मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचता है। उनका सिलसिले पाक मीरे मीरा पीरे पीरा गौसुल आज़म दस्तगीर अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी महबूबे सुबहानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचता है। दूसरा सिलसिले पाक गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत सुल्तान मखदूम मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी महबूब यज़दानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचता है। उनका सिलसिले पाक अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचता है। ये दोनों सिलसिले दर्जा बदर्जा होता हुआ सिलसिला बसिलसिला ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचता है। उनका सिलसिले पाक मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम तक पहुँचता है। उनका सिलसिले पाक हुजूर पुरनूर सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह ये दोनों सिलसिलों की खैरात और बरकत और फयूज़ से हमें इस दुनिया में और आखिरत में नवाजना, और कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ उठाना और हमारा हश्र फरमाना। और हमने अपना हाथ बवास्ते सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन अशरफ के हुजूर मखदूम मीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी महबूबे यज़दानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में
दे दिया। दुआ के लिए हाथ उठाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा की खैरात व बरकत हम सब पर नाजिल फरमा, हमें इस्तिकामत फिद दीन अता फरमा। या अल्लाह हमारी ये तौबा में हमें कायम दायम फरमा। या अल्लाह हमें ख़ताओं से गुनाहों से महफूज फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तो अपने करम से अपने फजल से नवाजना। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पाक में इन सब का हाथ दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मखदूम अशरफ के सदक़े तुफ़ैल में इन सब की रहनुमाई फरमा। परवरदिगार आलम इन सब की हिदायत फरमा। गुमराहियत से गुमराह कुन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला हम सब को महफूज फरमा। तेरे ओ तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने नसीब फरमा। हमारी औलादों को भी मोहब्बत वाला बना। या अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से अपने फजल से नवाज। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात ये थी कि आप लोग मुरीद हुए या तालिब हुए या तौबा किया। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी तौबा पर कायम रहें, गुनाहों से बचें, ख़ताओं से बचें, सियाकारी से बदकारियों से बचें, अपने आप को महफूज रखें और अल्लाह से मदद तलब करें और उसके रसूल से मदद तलब करें। सही की अज़ीज़ान मोहतरम, आपने तौबा कर ली, अब आपकी जिम्मेदारी है बहर कैफ जो है आपको पंजगाना नमाज पढ़ने की आदत बनाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पंजगाना नमाज पढ़िए बजमात। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे तो बजमात पढ़िए, और अगर बजमात नहीं है तो क़ज़ा ना कीजिए। जमात के साथ नहीं अदा कर पा रहे हैं तो क़ज़ा मत कीजिए। अरे खुदा न खास्ता अगर क़ज़ा हो गई तो उसे फ़ौरन अदा कीजिए। उसे खुदा न खास्ता अगर क़ज़ा हो गई तो उसे फ़ौरन अदा कीजिए। 5 वक्त नमाजी बन जाइए। इससे पहले जो कुछ गुज़र चुका अब अल्लाह ताला ने आपको माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको माफ़ कर दिया। जो कुछ गुज़रा सब ख़ताएँ ख़त्म। अब आप पाक व साफ़ व तय्यब व ताहिर हो चुके हैं। तो अब से नमाज के पाबंद हो जाओ, नमाजी बन जाओ। अगर नमाजी बन गए तो मियाँ सारा आलम जो है नमाज में है। ये जान लो, कभी नमाज की फजीलतों में आएगा तो कभी बयान होगा तो बताऊंगा कि नमाज है क्या असल में, क्यों सारा आलम इसमें है, बात अलग हो जाएगी। लेकिन नमाज की पाबंदी करो इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, हम सब के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ो कि हमें अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचानी है ना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए आप नमाजी बन जाओ, नमाज पढ़ो। इधर उधर की बात करने से बेहतर है कि नमाजी बनो, और तुम नमाजी बन जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हाजी बना देगा। हाँ, नमाजी जल्दी हाजी हो जाता है, ये बात जान लो। नमाजी जल्दी हाजी होता है। कुछ लोग होते हैं हज करके आके नमाजी बनते हैं। तो जो नमाजी पहले होता है वो बुढ़ापे में हज नहीं करता, जवानी में हज करता है। सुभान अल्लाह। और हाजी जो बुढ़ापे में होता है वो नमाजी बनता है। जो बुढ़ापे में सोचता है कि अब हज कराओ तो सारी गुनाह माफ़ हो गई, तब वो नमाजी बनता है। पहले नमाजी बनो फिर हाजी बनो, क्योंकि जो नमाजी हो जाता है, देखो जो जवानी में नमाज पढ़ता है वही जवानी में हाजी भी बन जाता है ना। तो बहर कैफ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार कराए, बार बार कराए, हर बार कराए, हर साल कराए। अल्लाह तबारक व तआला बुलाता रहे सबसे। बहर के नमाज की पाबंदी की। दूसरा, हर नमाज फ़र्ज़ के बाद नमाज फिर सलाम फेर करके 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत बड़ी रिवायत है, लेकिन ये बता रहा हूँ। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में 40 अफराद आए। कितने? 40 अफराद आए, और 40 अफराद ने अपनी अपनी मुश्किलें बयान की, अपनी अपनी परेशानियाँ बयान की, बताया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त,
अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। हम लोग कहते हैं कि खलीफा राशिदा सिर्फ 4 हैं, 4 नहीं बल्कि 5 हैं। हज़रत इमाम हसन भी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खुलफाए राशिदीन में से हैं। यही तो बड़ा आलमिया है कि हमने हज़रत इमाम हसन को काट दिया। 4 नहीं 5 है खुलफाए राशिदीन। अज़ीज़ान मोहतरम 6 महीना हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत की है, समझिए। उसके बाद जो है सुलह हो गई और हज़रत अमीर माविया से मुलूकियत शुरू हो गई, खिलाफत राशिदा वहाँ ख़त्म हो गई। तो 40 लोग आए, 40 लोगों ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और फ़र्जंद से नवासे रसूल से इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 40 बातें बयान की। 40 लोग अपनी सबकी अलग अलग लगती और सबको आपने एक ही वजीफ़ा अता फरमाया। क्या वजीफ़ा अता फरमाया? इस्तिग़फ़ार करो। नमाज के बाद 100 बार इस्तिग़फ़ार करो। सवाल किया लोगों ने, सहाबा किराम ने पूछा, ए इब्न रसूलुल्लाह, ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी बारगाह में 40 लोग आए और 40 तरह की परेशानियां बयान की, 40 तरह की अपनी दुश्वारियां बयान की और सबको आपने एक ही वजीफा अता फरमाया। तो आपने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं जानते कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इस्तिग़फ़ार करता है उसे अल्लाह पसंद फरमाता है, उसे अल्लाह पसंद फरमाता है। हम अपने बच्चे को पसंद करते हैं तो उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं या नहीं? बोलो, करते हो ना भाई? कहो या हाँ या ना यार? हाँ करते हो। तो आप अपने बच्चों को पसंद करते हो तो उसकी ख्वाहिश का भी ख्याल करते हो। तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें पसंद फरमाएगा, तुम्हारी ख्वाहिश का है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ख्याल अल्लाह करेगा। तो लिहाजा इसलिए जो है हर नमाज फ़र्ज के बाद इस्तिग़फ़ार की तो बड़ी फजीलतें हैं, बहुत सारी हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि ये सैयदुल वज़ाइफ़ है, सारे वजीफों में सबसे अफजल वजीफा इस्तिग़फ़ार है, सबसे अफजल वजीफा इस्तिग़फ़ार है। अज़ीज़ान मोहतरम, और सबसे आखिर में एक बात यह है कि आप नबी से मोहब्बत करते हो तो रोज़ाना 1000 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। 1000 मरतबा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला अलैहि अल्फ़ मर्रा हर्रमल्लाहु जसदहु अन्नार व सब्बतहु क़ौल साबित इंदल मसाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स के मुझ पर 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जो शख्स के मुझ पर 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, उस पर अल्लाह ताला, बोलो, जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। कौन नहीं चाहता है कि वह जन्नत में जाए? कोई चाहता है कि जहन्नम में जाए? बोलो, कोई नहीं चाहता कि जहन्नम में जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बशारत दे दी उस शख्स को जन्नत की जो शख्स के हर रोज 1000 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है। सुभान अल्लाह, 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है। अज़ीज़ान मोहतरम, और सिर्फ इसी पर ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सब्बतहु क़ौल साबित इंदल मसाला, और जब उससे कब्र में मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो वो साबित कदम रहेगा, यानी कब्र में भी वो दरूद शरीफ उसका साथ देगा। यानी जब मुनकर नकीर उससे सवालात करेंगे तो उन सवालों के जवाब को सही सही पूरा फरमाएगा, और जब सही सही दे देगा तो फरिश्ते कहेंगे नुम का नौमतिल उरूस, सो जा इला यौमिल क़ियामा, सो जा ऐसे कि जैसे कि दुल्हन सो जाती है क़यामत तक के लिए। तो मोमिनीन को अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते सुला देते हैं जो दुरूद पढ़ते हैं। अज़ीज़ान, जो एक साथ नहीं पढ़ सकते वो हर नमाज के बाद 200 मरतबा पढ़ लें, ताकि दिन भर में 1000 मरतबा हो जाए। तो इस बुनियाद पर जो अपनी बख्शिश चाहता है और शिफात रसूल से बहरवर होना चाहता है, तो ये 3 चीज़ की ख्याल रखिएगा। और कलाम पाक की तिलावत रोज़ाना कीजिए, चाहे एक सफ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन रोज़ाना कलाम पाक की तिलावत करो। कलाम पाक जो है वो ताक पर रखने की चीज़ नहीं है। आज हमने कलामुल्लाह को छोड़ दिया। अरे कलाम पाक के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करते थे। उम्मत मोहम्मदिया को कलामुल्लाह अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला, हदीस की रवायत है ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स के चाहे कि अल्लाह से कलाम करे तो वो कलामुल्लाह की तिलावत किया करे।
कलामुल्लाह की तिलावत करना मुराद अल्लाह से की अल्लाह से कलाम करना है। तिलावत कुरान पाक कीजिए और उस पर अल्लाह तौफीक दे तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और अल्लाह तौफीक दे तो उसको तर्जमे के साथ पढ़िए, अल्लाह तौफीक दे तो उसकी जो है तफसीर के साथ पढ़िए और उस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम लोगों को, रफ़क़ा को, तमाम ही अहबाबों को, अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी वगैरह सबको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक इसकी बख्शे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। कैलेंडर भी लेते जाएं, आपको स्टेज पर मिलेगा। जाती साथ ही साथ हुजूर